Hello, my dear friend. You are again welcome to Wireless Data, the session of Switch Gear and Protection. That means SCP. जैसा कि आप जानते हैं कि हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर जो है सर्किट ब्रेकर है, जिसमें कि हमने अभी तक 3 वीडियो देखा, जिसमें कि पहला वीडियो हमारा सर्किट ब्रेकर का इंट्रोडक्शन था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखा। दूसरे वीडियो में हमने आर्क इंटरप्शन देखा। तीसरे वीडियो में हमने आयल सर्किट ब्रेकर के एडवांटेज डिसएडवांटेज, आयल सर्किट ब्रेकर होता क्या है उसके बारे में पढ़ा। तो अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एन प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। आर्क इंटरप्शन मेथड और आयल सर्किट ब्रेकर का क्या एडवांटेज होता है। आज क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। जैसे कि कल के वीडियो में हमने बताया कि जो हमारा आयल सर्किट ब्रेकर होता है 2 टाइप का होता है। मतलब एक में बहुत ज़्यादा हम इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि इंसुलेटिंग आयल का यूज करते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर आयल होता है। और दूसरा जो होता है लो, मतलब उसमें कम यूज करते हैं तेल की। तो सबसे पहले जो हमारा बल्क आयल सर्किट ब्रेकर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम आयल की यूज करते हैं, वो 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है प्लेन ब्रेक आयल सर्किट ब्रेकर होता है, और दूसरा जो होता है आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर होता है। तो चलिए वन बाई वन दोनों को हम देख लेते हैं, प्लेन आयल सर्किट ब्रेकर एज वेल एज हम आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। देखिए, जो हमारा बल्क आयल सर्किट ब्रेकर होता है, दीज आर द दो सर्किट ब्रेकर विच यूज फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयल। हमने पहले ही बता दिया। द आयल हैज़ टू सर्व टू प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा आयल होता है उसका 2 प्रॉपर्टी होता है। इट एक्सटिंग्विश द आर्क ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंटेक्ट। मतलब जब भी ऑपरेशन होगा सर्किट ब्रेकर का, उस समय ये मतलब आर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करेगा। इट प्रोवाइड इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया। हाँ, तो इसमें हम सबसे पहला हम प्लेन आयल सर्किट ब्रेकर पढ़ने वाले हैं। प्लेन आयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, देखिए। A plain aisle circuit breaker consists of क्या लिखा है, plain aisle circuit breaker involve the simple process of separating the contact on the whole part of the aisle tank। मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है इसमें सेपरेट करने का कंटेक्ट के बीच में। और आयल मतलब ज़्यादा होता है, जैसे कि इंसुलेटिंग मटेरियल बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। There is no any special system for R controlling other increase the length of causes and separation of content। मतलब इसमें कोई हम स्पेशल सिस्टम का यूज नहीं करते हैं आर को कंट्रोल करने के लिए। हमने अभी बताया कि ये जो होता है आर कंट्रोल मतलब मेथड, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक जो प्लेन मतलब इसमें मतलब बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन होता है, और आर कंट्रोल में हम कुछ मतलब एक्सटर्नल डिवाइस का भी यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। It has a very simple construction, consists of fixed and moving contact in close, strong weather, tight tank, earth contact of certain level and air मतलब congestion। मतलब बहुत इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। एक फिक्स कॉन्टेक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। चलिए देखते हैं फिगर्स। हाँ जी, तो देखिए ये हमारा हमारा जो है आयल सर्किट ब्रेकर है, प्लेन आयल सर्किट ब्रेकर है। प्लेन आयल सर्किट ब्रेकर में जैसे देखिए अभी हमने बताया, इसमें देखिए ये हमारा जो है 2 कॉन्टेक्ट हो गया, एक फिक्स कॉन्टेक्ट एक मूविंग कॉन्टेक्ट। ये ऊपर वाला जो है देखिए यहाँ पे फिक्स कॉन्टेक्ट है, और नीचे वाला जो ये है हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो हमारा है ये हमारा ऊपर वाला जो कॉन्टेक्ट है फिक्स कॉन्टेक्ट, नीचे वाला मूविंग कॉन्टेक्ट है। और मतलब फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट जो होते हैं एक दूसरे में अगर मिल जाएंगे, जब भी सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, इनके बीच में आर्क डेवलप होगा। और ये इंसुलेटिंग आयल भरा हुआ है, देखिए इतना ऊपर तक ये इंसुलेटिंग आयल एज वेल एज ये बूसिंग होते हैं, जिसमें कि हम वायर को कनेक्ट करते हैं, आप जानते होंगे। तो ये हमारा प्लेन आयल सर्किट ब्रेकर का मतलब फिगर है, राइट। आगे हम इसके वर्किंग को देखेंगे कि वर्किंग कैसे काम करता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन द फिक्स कंटेक्ट एंड मूविंग कंटेक्ट आर इन क्लोज्ड, बिकॉज कोई भी फॉल्ट नहीं होता है। तो ये मतलब फिक्स कंटेक्ट और जो हमारा मूविंग कंटेक्ट होता है वो अपने मतलब प्लेस पे स्टेबल होते हैं। लेकिन जब हमारा मतलब क्या होता है, जब फॉल्टी कंडीशन, व्हेन द फॉल्टी कंडीशन होकर मूविंग कंटेक्ट आर पुल डाउन प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड स्टक द वेपोराइज्ड ऑयल मेनली हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी हमारा क्या होगा, फॉल्टिंग कंडीशन होगा, तो मूविंग कॉन्टेक्ट इस कॉन्टेक्ट से मतलब ऑपरेट होंगे और सर्किट को ब्रेक करेंगे, जैसे कि मतलब हीट मतलब वो वे सके उसमें प्रोड्यूस होगा। और अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन के पास जो क्वालिटी होती है, जिससे कि हमारा जो होता है, देखिए एक पहला क्वालिटी बबल जनरेट होगा, बबल जनरेट होगा तो डी आयोनाइजेशन होगा मीडियम, और आराम से हमारा जो होगा आर्क क्विंच हो जाएगा। दूसरा मतलब हमारा जो मतलब हाइड्रोजन है वो मतलब गैस के बीच में टर्बुलेंस सेट करता है, जिससे कि मतलब बहुत ही आसानी से हमारा आर्क जो होता है क्विंच हो जाता है। तो तीसरा हमारा है आर्क द हैज़ द आर्क लेंथ ड्यू टू सेपरेटिंग द कंटेक्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम इंक्रीज। मतलब जैसे ही मतलब आर्क डेवलप होगा, लेंथनिंग होगा मतलब उनके बीच में, और इससे हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हमारा आर्क आसानी से क्विंच हो जाएगा। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। जो हमारा प्लेन ब्रीथ है,
देयर इज नो एनी स्पेशल कंट्रोल ओवर द आर्क अदर देन द इंक्रीज द लेंथ बाई सेपरेटिंग द मीडियम। मतलब केवल हाइड्रोजन गैस ही इसमें होता है, जो भी इसका प्रॉपर्टी होता है उसी प्रॉपर्टी से आर्क को खींच होता है। मतलब कोई भी हम स्पेशल कंट्रोल मेथड का यूज नहीं करते हैं इसमें। ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि आपने देखा या जो हमारा ये ट्रांसफार्मर आ रहा है इसके डिसएडवांटेज एक्सप्लोसिव होता है। देखिए दिस सर्किट ब्रेकर है वेरी लार्ज आर्किंग टाइम, मतलब इसको आर्किंग को क्विंच करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। एज वेल एज दिस सर्किट ब्रेकर हैव दिस सर्किट ब्रेकर डू नॉट परमिट हाई इंटरप्शन, सो दैट ओनली यूज फॉर लो सर्किट ब्रेकर। मतलब इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसको हम लो सर्किट ब्रेकर के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मतलब आर कंट्रोल, मतलब एक जो प्लेन था, एक जो दूसरा जो है आर कंट्रोल मेथड, अ लिटिल मॉडिफिकेशन इन द प्लेन सर्किट ब्रेकर टू आर्टिफिशियल कंट्रोल ओवर द नोन एज आर कंट्रोल। मतलब जो भी हमारा प्लेन सर्किट ब्रेकर है इसमें थोड़ा सा हम आर्टिफिशियली मतलब क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, जिससे कि हमारा जो आर्क जो होगा उसका क्विंच करने का टाइम जो होगा बढ़ जाएगा। तो देयर आर टू, मतलब ये भी टू टाइप के हमारा आर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर होते हैं। एक जो होता है सेल्फ ब्लास्ट आयल सर्किट ब्रेकर, और दूसरा होता है फोर्स ब्लास्ट। मतलब जो आयल सर्किट ब्रेकर होते हैं एक तो अपने आप से, मतलब एक एक जो अपने आप से सर्किट को ब्रेक करेगा, और दूसरा जो होगा हम उसमें थोड़ा यूज करेंगे सेल्फ ब्लास्ट, उसके बाद फोर्स ब्लास्ट का यूज करेंगे। तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं कि सेल्फ ब्लास्ट आयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सेल्फ आयल सर्किट, इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द आर्किंग टाइम बाय यूज ऑफ इंसुलेटिंग रिजिड प्रेशर क्लीमिंग आर पोर्ट सराउंडेड बाई कंटेक्ट। तो कंटेक्ट से जो सराउंड होता है उससे हमारा जो होता है क्या होता है, सर्किट ब्रेकर में आसानी से, मतलब सेल्फली क्या होता है, ब्लास्ट होकर सर्किट को मतलब ब्रेक कर देता है। एट द प्रेशर, यहाँ पर लिख रहा है देखिए, एट द प्रेशर इज जनरेट बाय द आर्क इट सेल्फ, सर्किट मतलब क्या होता है, सर्किट ब्रेक होगा और आसानी से आर्क क्विंच हो जाएगा। तो ये हम सेल्फ ब्लास्ट या सर्किट ब्रेकर का नाम जानते हैं। ये भी जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें क्लासिफिकेशन है, तो आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मतलब ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो सेल्फ आयल सर्किट ब्रेकर होता है वो प्लेन होता है, एक क्रॉस एक्सप्लोजन पोर्ट होता है, एक जो होता है सेल्फ कंपनसेटेड मतलब पोर्ट होता है। तो जो सबका मतलब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा होता है, पहला होता है जो कि हमारा सेल्फ है, इसमें देखिए फिक्स कंटेक्ट हो गया या मूविंग कंटेक्ट हो गया, जैसे ही आर्क को मतलब डेवलप होगा, आर्क जो होगा इधर आएगा और क्विंच हो जाएगा जैसे ही लेंथ बढ़ेगा। दूसरा जो हो गया, देखिए हमारा जो दूसरा जो था, दूसरा क्या नाम है, दूसरा का नाम क्रॉस क्रॉस एक्सपल्सन है। देखिए क्रॉस एक्सपल्सन, देखिए जैसे यहाँ से आर्क हमारा डेवलप होगा, आर्क स्प्लिटर, मतलब आर्क स्प्लिट हो जाएगा, जैसे स्प्लिट होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आर्क आसानी से क्विंच हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है हमारा, तीसरा जो हमारा क्या है, तीसरा जो है ये वाला है, तीसरा का नाम क्या है, तीसरा का नाम है हमारा सेल्फ कंपनसेटेड पोर्ट। मतलब इसमें देखिए इसमें भी जो आर्क हमारा डेवलप होगा, यहाँ पे मतलब ये क्रॉस जेट है और आसानी से फिक्स कंटेक्ट है, मूविंग कंटेक्ट है, और लेंथ बढ़ेगा और हमारा आर्क आसानी से क्विंच हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अभी हमने सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा कि जो आयल सर्किट ब्रेकर होता है वो दो टाइप के होता है। उसमें हमने उसमें हमने देखा कि पहला जो होता है हमारा प्लेन आयल सर्किट ब्रेकर होता है, उसको हमने पढ़ा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आर्क कंट्रोल। आर्क कंट्रोल के बाद दूसरा हम पढ़ेंगे फोर्स। देखिए ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर फोर्स ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर फोर्स ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम मतलब कुछ एक्सटर्नल डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए फोर्स ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर इज क्रिएटेड बाय पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन मैकेनिकली कपल्ड बाय मतलब मूविंग कंटेक्ट से हमारा जो होता है जो हमारा मैकेनिकली कुछ कपल्ड होता है, जिससे कि हम आसानी से आर्क को क्विंच करते हैं। देखिए जो ये होता है, इट्स अ सेल्फ ब्लास्ट आयल सर्किट ब्रेकर हैविंग अ मेजर लिमिटेशन दैट आर्किंग टाइम लॉन्ग। अभी हमने पहले पढ़ा जो भी ये सेल्फ ब्लास्ट था उसका आर्किंग टाइम ज़्यादा होता था। जो हमारा ये फोर्स ब्लास्ट है इसमें आर्किंग टाइम जो होता है बहुत ही मतलब कम होता है। तो इसका एडवांटेज जो हो गया यही लिखा है कि फोर्स ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर नेसेसरी प्रेशर जनरेट बाय एक्सटर्नल मैकेनिज्म। एक्सटर्नल मैकेनिज्म मतलब एक्सटर्नल डिवाइस का यूज करके हम प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो मतलब टाइमिंग होता है वो घट जाता है। आयल सर्किट ब्रेकर इंडिपेंडेंट ऑफ फाल्टी करंट फॉर द इंटरप्शन ऑफ आर्क। जो हमारा आयल सर्किट ब्रेकर होता है वो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है फाल्टी करंट पे, फाल्टी करंट से उसका कोई मतलब नहीं होता है जो हमारा आयल सर्किट ब्रेकर होता है। द क्वांटिटी ऑफ आयल रिक्वायर्ड इज रिड्यूस, जो क्वांटिटी मतलब क्वालिटी ऑफ आयल है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, हमारा फोर्स आयल सर्किट ब्रेकर में, क्योंकि हम एक्सटर्नल डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया अभी तक हमने पढ़ा फोर्स आयल सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हम जैसे कि पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन था आयल सर्किट ब्रेकर का, जिसमें कि हमने
आर्क सर्किट कंट्रोल मेथड का पढ़ा, उसका प्लेन सर्किट ब्रेकर पढ़ लिया। अब कल के वीडियो में हम लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर पढ़ने वाले हैं। तो आई एम श्योर आज के वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, जिसमें कि अपने प्लेन सर्किट ब्रेकर, आर्क सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा है। तो प्लीज़ अगर वीडियो को लास्ट तक देखें तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।